ईरान, इजरायल और अमेरिका की वॉर ने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया हुआ है। इंडिया में इसकी वजह से पहले एलपीजी क्राइसिस शुरू हुआ। एलपीजी की किल्लत की वजह से गैस की ब्लैक मार्केटिंग होने लगी। लोगों को अपना सिलेंडर लेने के लिए लंबी लाइंस में लगना पड़ा। अभी एलपीजी क्राइसिस पूरी तरह से निपटा भी नहीं था कि एक और मुसीबत सामने आ गई। अपना फोन मत पटकना, क्योंकि ये कोई ग्लिच नहीं था। ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो सच हो सकती है। जिस इंटरनेट पर आप क्यूट कैट वीडियोस देखने से लेकर ऑफिस से मेल तक ड्रॉप करते हैं, वो अब खतरे में है। ईरान कुछ ऐसा कर सकता है जिससे दुनिया भर में और खास तौर पर इंडिया में इंटरनेट का क्राइसिस आ सकता है। ईरान के हाथ में इंटरनेट की लगाम कैसे है और युद्ध की वजह से आपका इंटरनेट कैसे बंद हो सकता है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में। बीते एक महीने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। यहाँ तक कि ईरान ने उसे ब्लॉक तक कर दिया था। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रोल सिर्फ ऑयल तक ही नहीं है। वहाँ और रेड सी में कई फीट नीचे पानी में केबल्स बिछी हुई हैं। इन्हें अंडर सी या सब सी केबल्स कहते हैं। आपके इंटरनेट कनेक्शन के लिए यही केबल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसी खबर है कि ईरान ने इन केबल्स को डिस्ट्रॉय करने की धमकी दी है। अगर वो इन केबल्स को काट देते हैं तो इंडिया में इंटरनेट डिस्टर्ब हो सकता है। हालांकि ईरान का ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। बस भीतर खाने के हवाले से ऐसे दावे किए जा रहे हैं। और इस पूरे क्राइसिस में समझते हैं कि आखिर सबसी केबल्स होते क्या हैं और ये काम कैसे करती हैं। सबसी केबल्स कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। साल 1850 में इंग्लिश चैनल में पहली बार कमर्शियल टेलीकम्युनिकेशन सबसी केबल बिछाई गई थी। इसके बाद टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और उनकी जगह कोएक्सियल केबल्स ने ले ली थी। उन केबल्स के जरिए टेलीफोन पर होने वाली बातचीत सॉर्ट हुई। फिर आया 1980s और एंट्री हुई फाइबर ऑप्टिक केबल्स की। इन केबल्स की हेल्प से इंटरनेट हर जगह पहुंचा। कई सालों से केबल्स हमारे पानी में रह रही हैं, बस उनके फॉर्म चेंज होते रहते हैं। आज की सबसी केबल्स का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ऑप्टिकल फाइबर्स। ये डेटा या इंफॉर्मेशन को लाइट पल्सेस की फॉर्म में ट्रांसमिट करता है। ऐसे कई सारे ऑप्टिकल फाइबर्स मिलाकर एक सिग्नल केबल बनाते हैं और ऐसी कई सारी केबल्स ही रेड सी के तल में बिछी हुई हैं। रेड सी में कई हजार किलोमीटर तक सबसी केबल्स बिछी हुई हैं। इनके जरिए इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है। यहाँ तक सब सही है, लेकिन ये इंडिया से कैसे कनेक्टेड है? इसे ऐसे समझिए कि 5 मेजर केबल नेटवर्क हैं जो इंडिया को बाकी दुनिया से जोड़ते हैं। इनके नाम है AAE1 यानी एशिया अफ्रीका यूरोप 1, फेल्कॉन नेटवर्क टाटा, TGN गल्फ सी MEWE, साउथ ईस्ट एशिया मिडिल ईस्ट वेस्टर्न यूरोप 4, IMEWE, इंडिया मिडिल ईस्ट वेस्टर्न यूरोप। अगर ये केबल्स कटती हैं तो इससे इंडिया पर क्या असर पड़ेगा? ये जानने के लिए हमने एक एक्सपर्ट से बात की। अनुराग पीयूष IIT रुड़की से PhD कर रहे हैं। उन्होंने हमें बताया, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आजकल जो इंटरनेट है, वो काफ़ी सेंट्रलाइज़्ड है। बहुत सारे जो डेटा सेंटर्स हैं, सारा का सारा इंटरनेट का जो भी डेटा होता है या जो भी सर्विसेज़ मिलती हैं, वो लगभग सारा कुछ उन कुछ डेटा सेंटर्स के इर्द-गिर्द ही रहता है। तो जो भी हमारी कम्युनिकेशन होती है, जो भी हमारा दूरसंचार चलता है उनके थ्रू, वो इन अंडरसी केबल्स के थ्रू ही आता है। तो अगर इन्हें काट दिया गया, तो हम अ, बेसिकली पूरी दुनिया के इंटरनेट से ही कहीं न कहीं कट जाएँगे। तो एक जगह से कटने की वजह से हमें वहाँ से सर्विसेज़ मिलनी बंद हो जाएँगी और अगर वो सर्विस सिर्फ़ वहाँ पे ही अवेलेबल है, तो उस सर्विस से तो हम पूरी तरह तो बैठेंगे और दूसरी सर्विसेज़ जो और जगहों से मिल सकती हैं, उसमें बाधा आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि एक मेजर जो लिंक होता है, वो आपका यूरोप का जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कुछ मेजर केबल्स की जो कि उस जगह से गुज़रती हैं, वो हैं जैसे फ़ाल्कन हो गया या AAE हो गया या एक टाटा की केबल है वो हो गई। तो ये सारी हमें भारत को यूरोप से अफ्रीका के थ्रू जोड़ती हैं। तो अगर हमारा यूरोप से इस तरह से संबंध कट जाता है, तो यूरोप से आने वाली सारी इंटरनेट सर्विसेज़ बाधित हो जाएगी। तो चाहे वो सरकारी काम हो, चाहे वो एक आम आदमी की ज़िंदगी की छोटी-छोटी चीज़ें हों या ऑफ़िस की चीज़ें हों, कॉर्पोरेट की चीज़ें, उन सब पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। इन सबसी केबल्स के कट होने से सिर्फ इंटरनेट का ही मसला नहीं है, बल्कि AI पर भी खतरा मंडराएगा। सऊदी अरब में डेटा सेंटर्स हैं जो रेड सी वाली केबल से कनेक्टेड हैं। हमने पूछा कि इन केबल्स के कटने पर डेटा सेंटर्स का क्या होगा, तो एक्सपर्ट ने बताया, तो उनके पास उनकी कम्युनिकेशन की लिंक ही नहीं है।
तो वो ऑब्वियसली कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो जो भी डेटा उन तक पहुँचना है, जिसको फिर वो आगे जनता तक पहुँचाते हैं या लोगों तक पहुँचाते हैं, वो उनके पास होगा ही नहीं। तो हमारे जो सर्विसेज़ होंगी, जो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज़ होती हैं, सारी की सारी बातें सोच होंगी इसकी वजह से। आमतौर पर सबसी केबल्स के कटने के दो मेजर रीजंस माने जाते हैं। अगर केबल पानी में ज्यादा गहरे लेवल पर नहीं है तो फिशिंग के दौरान भी ये कट सकते हैं। अब सबसी केबल्स भी दो तरह की होती है, एक सिंगल आर्मर्ड और दूसरी डबल आर्मर्ड। सिंगल की कोटिंग या प्रोटेक्शन कमजोर होती है, वहीं नाम के अनुरूप डबल आर्मर्ड में डबल कोटिंग होती है। सिंगल कोटिंग वाली केबल को पानी में सबसे नीचे वाले लेवल पर बिछाया जाता है, क्योंकि वहां पर रिस्क फैक्टर कम है, हर कोई नहीं पहुंच सकता, इसीलिए केबल्स को नुकसान नहीं होता। वहीं पानी के 100-200 फीट नीचे वाली केबल्स डबल कोटेड होती हैं। कई बार मछुआरे अपने जाल डालते हैं और केबल्स को डैमेज कर देते हैं। हालांकि ये बहुत रेयर अकरेंस है। ऐसा माना जाता है कि शिप्स के एंकर की वजह से केबल्स को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। शिप्स पानी में अपना एंकर उतारती हैं और वो एक्सीडेंटली इन केबल्स से टकरा जाते हैं। उस चोट की वजह से केबल्स कट जाती हैं। जब हमने अनुराग से पूछा कि किन कारणों से केबल्स डैमेज होते हैं तो उन्होंने बताया, एक मुसीबत ये है सिडोफोबस की कि उसका पानी कई जगह पे बहुत छिछला है और जो केबल है, वो बहुत कम गहराई पे है। जैसे कई बार कई जगहों पे तो ऐसा भी है कि 2-200 फीट नीचे ही है सिर्फ़, जो कि बहुत कम गहरा है। आपका शिप का जो हल होता है, वही अपने आप में जब शिप नॉर्मली जाती है तैरते हुए, तो करीब 20-30 फीट उनका पानी के अंदर वही रहती है। और अगर एंकर्स गिरते हैं या कुछ और भी कुछ छोटा-मोटा नेविगेशन होता है, उस दौरान भी कई बार अमूमन क्षतिग्रस्त हो जाती हैं केबलें। तो उनको बार-बार ऐसे रिपेयर करते रहना पड़ता है। अब क्योंकि इस वक़्त युद्ध चल रहा है और सारे युद्ध का जो कंसंट्रेशन है, वो उसी एरिया में है। इसकी वजह से एक तो वहाँ पे शिप्स जा नहीं पा रही ठीक से, ना वहाँ जो जा रही हैं वो निकल पा रही हैं। तो वहाँ पे कोई जाके रिपेयर नहीं कर पाएगा। एक सीधा-सा तो ये है, तो जो रूटीन की उस चीज़ें हैं, वो भी बाधित हो चुकी हैं। इसके अलावा क्योंकि ईरान ने धमकी दी है कि वो वहाँ पे सी माइन्स भी बिछाने वाले हैं या बिछा रहे हैं, तो उसकी वजह से अगर कोई भी सी माइन फटती है और वो केबल आस-पास होता है उसके, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब ये प्लस ये बात कि वहाँ पे कोई रिपेयर शिप जा नहीं पाएगी, इसकी वजह से हमारा जो भी कनेक्शन होगा, वो क्षतिग्रस्त भी हो जाएगा और उसका रिपेयर हो भी नहीं पाएगा और वो रिपेयर ना होने की वजह से उसके जो परिणाम होंगे, वो बड़े दूरगामी चले जाएँगे। ऐसा भी नहीं है कि सबसी केबल्स सिर्फ एक्सीडेंट से ही कट जाते हैं। कई बार जानबूझकर भी एक देश दूसरे देश की व्यवस्था डीरेल करने के लिए केबल्स को काट सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज की इकोनॉमी डिजिटल मीडियम्स पर रिलाय करते हैं। ऐसे में अगर आप वहां के इंटरनेट नेटवर्क पर हमला करते हैं तो इनकी इकोनॉमी तो हिट होगी ही। चाइना और रशिया पर कई बार ऐसे आरोप लगे हैं कि उन्होंने सबसी केबल्स काटने की कोशिश की है। अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में केबल काटने पर उसे रिपेयर करने के लिए अलग से शिप्स भेजी जाती हैं। इस रिपेयर को फिक्स करने में कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक का टाइम लग सकता है। लेकिन रेड सी के केस में कहानी अलग है। वहां ऑलरेडी वॉर चल रही है। ऐसे हालात में रिपेयर शिप्स का वहां पहुंचना मुश्किल होगा। कोई डैमेज होता भी तो भी उसे ठीक करने में कई महीने लग सकते हैं। लाइटस्टॉर्म नाम की एक कंपनी है जो पैसिफिक रीजन में मौजूद सबसी केबल्स को ऑपरेट करती है। उसके सीईओ अमरजीत गुप्ता ने द हिंदू को दिए इंटरव्यू में बताया था कि इंडिया के 25 से 30% इंटरनेट के लिए रेड सी वाले केबल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। हाल ही में उन्होंने मनी कंट्रोल से भी बात की है। उन्होंने बताया कि अगर ईरान केबल्स को काट भी देता है तो इंडिया का पूरा इंटरनेट बंद नहीं होगा। कंप्लीट ब्लैकआउट वाली सिचुएशन नहीं आएगी, बस ऐसा होगा कि केबल काटने की वजह से उनके डेटा ट्रांसमिशन की जिम्मेदारी बाकी केबल्स पर आ जाएगी। उसके चलते इंटरनेट स्लो भले ही हो जाएगा पर बंद नहीं पड़ेगा। दूसरा पंगा ये भी है कि अभी पूरी दुनिया को इंटरनेट के लिए चंद कंपनीज पर रिलाय करना पड़ता है, जैसे गूगल, मेटा, अमेजॉन। इन लोगों की अपनी मोनोपोली है। आत्मनिर्भरता के मॉडल पर चलने वाला इंडिया अब तक सबसी केबल्स के मामले में सही मुकाम तक क्यों नहीं पहुंच पाया, इस पर अनुराग बताते हैं। हाँ, इस समस्या के पीछे जो एक बड़ा कारण है, वो ये है कि हम दूसरे बाहर के जो रिसोर्सेज़ हैं, उन पे कहीं न कहीं निर्भर हैं इस चीज़ के लिए। तो इसका एक समाधान जो कि इस पे काम चल भी रहा है, वो ये है कि हमारे डेटा सेंटर सारे यहीं पे हों। अगर डेटा सेंटर यहाँ पे होंगे, तो हमें बाहर से कुछ डेटा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसकी वजह से हमें इन
बाहरी जो कारण है उनका हमारे ऊपर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। तो हाल के समय में ही अ, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं इसके लिए, जो इनमें काम चल रहा है। जैसे एक बड़ा प्रोजेक्ट तो इसी साल ही अनाउंस हुआ है, जिसमें अडानी और गूगल मिलके एक डेटा सेंटर बना रहे हैं विशाखापट्टनम में। उसकी कैपेसिटी 1 गीगावाट की तय की गई है, जिसका मतलब ये होगा ये भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हो सकता है, अगर ये बन के तैयार हो गया तो। तो इसके अलावा आपके पास रिलायंस के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से एक जामनगर में बन रहा है, वो भी शायद 1 गीगावाट का ही है, अगर मुझे ठीक याद है तो। तो इस तरह के बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं छोटे-छोटे, हैदराबाद में, दिल्ली में, नवी मुंबई में, कोलकाता में। इन सब जगहों पे भी ऐसे डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बाहरी सोर्सेज़ हैं, उन पे निर्भरता कम हो जाएगी। उसका फिर अ, ना सिर्फ हमें खुद के डेटा सेंटर्स मिलेंगे, जिसका हम इस्तेमाल करके जो हमारी स्पीड है इंटरनेट की या हमारी जो कनेक्टिविटी है इंटरनेट की, उसको बेहतर पा पाएँगे, बल्कि जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि बाहर जो डेटा रखा गया है, उसपे हमारा खुद का मालिकाना हक नहीं होता है। उसपे उस कंपनी का या उस देश की सरकार का ही शासन चलता है और उनके ही नियम कानून के हिसाब से उनको इस्तेमाल किया जा सकता है या खोला जा बंद किया जा सकता है। तो उस स्वायत्तता को पाने के लिए भी ये डेटा सेंटर्स हमारी काफ़ी मदद करेंगे। इसके अलावा क्योंकि हम इस वक़्त एआई पे भी काफ़ी फ़ोकस कर रहे हैं, तो डेटा सेंटर्स के होने की वजह से हम अपने खुद के एआई मॉडल्स बनाने का या उनको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिए बेहतर तैयार कर सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू बाहर रखने के उसके। हुँ। ना सिर्फ़ ये हमें स्वायत्त बनाएगा, बल्कि हमारे लिए सस्ता भी पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हम करते हैं वो बाहर का करते हैं और बाहर की जो पेमेंट्स होती हैं वो डॉलर में। तो सीधी-सी बात है, डॉलर बहुत महँगा हो जाता है हमारे लिए। अगर लोकल रहेगा तो उस खर्चे में भी काफ़ी कटौती होगी। तो वो एक और एस्पेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे एआई के डेवलपमेंट में या 5G टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में कहीं ज़्यादा तरक्की करने की हमारी संभावना बढ़ जाएगी। इस कहानी का कुल जमासार ये है कि अगर रेड सी में सबसी केबल्स को काट दिया जाता है, तब भी इंडिया में इंटरनेट पूरी तरह बंद नहीं होगा। हाँ, चीज़ें स्लो डाउन ज़रूर होंगी, लेकिन धीमे धीमे ही सही काम चलता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। अपना ध्यान रखिए एंड कीप वॉचिंग जिंगाबाद।